जय श्री दोस्तों। एक आदमी बिना किसी नोटिस के अचानक पारिवारिक बैठकों में भाग लेना बंद कर देता है। कुछ हफ्तों के बाद एक ठंडी रात को उस समूह के नेता ने उससे मिलने का फैसला किया। वह घर पर अकेला एक चिमनी के सामने बैठा था जहां एक उज्जवल आग जल रही थी। आदमी ने नेता का स्वागत किया। बड़ी खामोशी थी। दो लोग केवल नाचते हुए आग की लपटों को देख रहे थे। कुछ ही मिनटों के बाद नेता बिना एक शब्द कहे उन लकड़ियों की जांच की और सबसे अधिक चमकने वाले को चिमटे से उठाकर किनारे में रख देते हैं। फिर वह फिर से बैठ जाते हैं। मेजबान हर चीज को ध्यान से देख रहा था। बाहर निकाला हुआ लकड़ी जो थोड़े समय पहले उज्जवल प्रकाश दे रहा था, अब काला कोयला जैसा बन गया, जिसका चमक निकल गया और मृत टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं बन गया था। अभिवादन के समय से बहुत कम शब्द बोले गए थे। छोड़ने की तैयारी से पहले नेता ने चिमटे से किनारे की गई लकड़ी, जो पूरी तरह अब काला दिख रहा था, उसे उठाकर वापस उस आग के बीच रख दिया और वो थोड़े ही समय में फिर से उज्ज्वलित हो गया। जब नेता छोड़ने के लिए दरवाजे पर पहुंचे तो मेजबान ने कहा, आपके आने के लिए और आपके सुंदर पाठ के लिए धन्यवाद। मैं जल्दी ही ग्रुप में लौटूंगा। दोस्तों, आज वचन में हम यीशु को खोए हुए भेड़ी का दृष्टांत सुनाते हुए पाते हैं। वो भेड़ी जो हरी भूमि को देखकर शायद अपने झुंड से दूर हो जाता है, बिना ये जाने कि वो अपनी जान वाकई में जोखिम में डाल रहा है। शायद इस भटकने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। वो अज्ञानी या मासूम था, जैसे उसके आंखों में शायद सिर्फ हरी भूमि था और न कि कोई जंगली जानवरों का सोच या अंधेरे सुनसान जगह का या जाल का डर। उसे नई जगहों को ढूंढना था जो शायद झुंड में रहने से असंभव था, या फिर अपने चरवाल से आजादी भी चाहा होगा। यह भी हो सकता है कि वो जख्मी था या छोटा था, जिस वजह से अन्य भेड़ों से पीछे रह गया होगा। हाँ, शायद यही सब कारण से हम भी अकेले रह जाते हैं। हमारी अज्ञानता या मासूमियत जो सिर्फ हमें अच्छी चीज ही दिखाते हैं और ना ही उसके पीछे का जाल। हम भी अपने समूह से, परिवार से दूर चले जाते हैं अपने सपनों के खोज में, जिससे शायद पूरी तरह ये रिश्ते भी टूट जाते हैं। हम भी कायदे, कानून और नियमों से आजादी चाहते हैं जो हमें लगता है हमें बंदी बना रहा है, पर वाकई समूह से जोड़ बनाए रख रहा है। आखिरकार हमारे जख्म या जो अनादर किए जाने का सोच हमें अपने समूह से, परिवार से दूर रख रहे हैं। याद रहे, यीशु ही वो अच्छा चरवाहा है जिसके कंधों में हम सुरक्षित हैं। कहानी से हमें सीखना मिलता है कि ये एक दूसरों को याद दिलाना अच्छी बात है कि हम उस उज्ज्वलित आग के भाग हैं। ये याद दिलाना अच्छा होगा कि हमारी जिम्मेदारी है एक दूसरों को अपनी गर्मी से सदा जलाए रखने की, जिससे हम सदा एकता में रहें। झगड़े, गलतफहमी और जख्म आदि जिंदगी की बढ़ोतरी के लिए अनिवार्य है, लेकिन ये हमें परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि सिखाना चाहिए कि कैसे हमें कनेक्टेड रहना है। चलो हम भी अपने आग को जलाए रखें।